इस वीडियो में हम 16 सितंबर 2022 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। आप डेली करंट अफेयर की जानकारी के लिए हमारी वीडियो को देख सकते हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। हमारा हरियाणा उत्तर ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह स्थल गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी वर्ष 2020 में बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बोस्ट्रोफेडन लिपि की शैली है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोतदा में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात में है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके जो ऑप्शन है वो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बढ़ते हैं। नंबर 1, अमृत सरोवर मिशन भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2022 को पूरे भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास और कायाकल्प द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अमृत सरोवर मिशन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र के 6 मंत्रालयों और विभागों को इसके लिए संपर्क किया है। इसका उद्देश्य 50,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण करना है और इसका जो लक्ष्य है वो है 15 अगस्त 2023 तक इसको पूरा करना। अमृत सरोवर मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जलाशय तैयार किए जाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, दार्जिलिंग नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। इसका जो सही उत्तर है वो है दार्जिलिंग नेशनल पार्क। दार्जिलिंग नेशनल पार्क। इसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। यह चिड़ियाघर 14 अगस्त 1958 को स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग के इस चिड़ियाघर में लाल पांडा सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यह है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? इसके जो ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, सूरत और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है सूरत। अब हम 5वां प्रश्न संख्या देखेंगे। किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का हाल ही में निधन हुआ है? इसके जो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 6, विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसके जो ऑप्शन है कांस्य पदक, गोल्ड, रजत पदक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कांस्य पदक। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ था। यह हरियाणा के बलाली गांव चरखी दादरी से है। यह गांव महावीर सिंह फोगाट व उनके पुत्रों के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान है। विनेश फोगाट ने हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। विनेश ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम वर्ग में यह कांस्य पदक जीता है।
उन्होंने कांस्य पदक मैच में स्वीडन की मौजूदा यूरोपीय चैंपियनशिप अम्मा मालमग्रेन को 8-0 से हराया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। विनेश फोगाट ने 2014 ग्लासगो में, 2018 गोल्ड कोस्ट में, 2022 बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीते हैं। एशियाई गेम में विनेश फोगाट ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। एशियाई चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य सहित 8 पदक जीत चुकी है। वर्ष 2019 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की जाने वाली ये पहली भारतीय एथलीट है। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, जो है हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है फुटबॉल प्लेयर है, या हॉकी प्लेयर है, या टेनिस। इसका जो सही उत्तर है वो है टेनिस। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया है। वे वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने थे। प्रश्न संख्या 8, रजनी के मंत्र किताब किसने लिखी है। इसके जो ऑप्शन बनते हैं वो है PC बालासुब्रमण्यम, गौतम गंभीर, अक्षय कुमार और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है PC बालासुब्रमण्यम। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। इसके जो ऑप्शन है PC बालासुब्रमण्यम, संदीप नायर, किरण कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है संदीप कुमार। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही उत्तर है सिक्किम। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो है अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 11 जुलाई 2022 से 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 320 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया है। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार और हैं, सिक्किम का राजकीय पक्षी बर्ड फीजेंट, सिक्किम का राजकीय पशु लाल फांडा, सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई 1975, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अब प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, रॉबिन उथप्पा। इसका जो सही उत्तर है रॉबिन उथप्पा। इन्होंने 46 एक दिवसीय मैच और 13 T20 मैच खेले थे। प्रश्न संख्या 12, एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है। इसके जो ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, कराची, कोलंबो। इसका जो सही उत्तर है वो है कोलकाता। प्रश्न संख्या 13, विश्व ओजोन दिवस कब बनाया गया। इसके ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। इसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम थी हमें हमारे भोजन और टिक्कों को ठंडा रखना है। प्रश्न संख्या 14, भारत में पहला लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके ऑप्शन है तिरुपति, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई। इसका जो सही उत्तर है तिरुपति। प्रश्न संख्या 15, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके ऑप्शन है कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई। जो हमारा सही उत्तर है वो है अहमदाबाद। इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांत लिमिटेड और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 16, NCPCR द्वारा संशोधित बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है।
इसका ऑप्शन है ई बाल निदान, बाल सहायता संपर्क, बाल कल्याण पोर्टल। इसका सही उत्तर है ई बाल निदान। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। शांता सिन्हा इस आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी। वर्तमान में प्रियंक कानूनगो इस आयोग के अध्यक्ष है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है भविष्यो रक्षति रक्षित है। प्रश्न संख्या 17, विश्व लोकतंत्र दिवस कब बनाया गया था? ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर। इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। प्रश्न संख्या 18, विश्व इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर। इसका जो सही उत्तर है वो है 15 सितंबर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस दिवस को इंजीनियर राजनीतिज्ञ मोक्ष विश्वेश्वरैया की जयंती के दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, सितंबर 2022 में ग्राम पंचायत पर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शन है मेरठ, कोलकाता, लखनऊ, सूरत। इसका जो सही उत्तर है वो है लखनऊ। प्रश्न संख्या 20, सितंबर 2022 में किसके द्वारा स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, जितेंद्र सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है जितेंद्र सिंह। हाल ही में 14 सितंबर 2022 को कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि सभी सरकारी नौकरियों में उपयोगी है। आप इसको बार बार सुनें और हमारी वीडियो को शेयर करें।